हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करते हैं बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको अवगत है कि हमने पहले लेक्चर में देखा था इधर के प्रभुत्व के दौर का। ओके, एक पृष्ठभूमि को भी समझा था, इधर के प्रभुत्व का दौर है क्या वास्तव में, टॉपिक्स हमें क्या संदेश देना चाहता है इधर के प्रभुत्व के दौर से दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर दोस्तों, राजनीति विज्ञान की पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th में दोस्तों सेकंड लेसन की ओर आगे बढ़ते हैं और लेक्चर नंबर सेकंड की ओर दोस्तों। पहले में पृष्ठभूमि को समझा था हमने, सेकंड में चलते हैं दोस्तों विगत वर्षों में कैसे क्वेश्चन आंसर पूछे जा रहे हैं। ओके, कक्षा 12वीं की एमपी बोर्ड में दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन दिए गए हैं प्रश्नों को उत्तर। एक दलीय प्रभुत्व का दौर है क्या वास्तव में, को समझेंगे। कांग्रेस की पृष्ठभूमि को समझेंगे अपन लोग। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिलने के क्या कारण है दोस्तों, उनको समझेंगे। और 1967 के बाद कांग्रेस के असफलता के क्या कारण है दोस्तों, उनको भी समझेंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर गौर करना है, दो तीन जगह यहाँ लिखा है सफलता और यहाँ लिखा है दोस्तों असफलता, कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। ओके, और यहाँ प्रथम आम चुनाव की बात करें दोस्तों, तो यहाँ बात चली 1951 से लेकर 1951 से लेकर 1952 की बात, 1951 से लेकर 1952 की बात चली दोस्तों। ओके, और यहाँ बात करें 1967 के बाद। ओके, पता है कि विघटन 1969 में हो गया था। ओके, कांग्रेस का 1967 के बाद कांग्रेस में गिरावट क्यों आई, क्या कारण है उसके। ओके, इनके परिणाम क्या निकल कर आए दोस्तों, उनको समझेंगे। चलते हैं दोस्तों सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, पहला क्वेश्चन दिया गया इधर की प्रभुत्व का दौर क्या है। तो दोस्तों इधर के प्रभुत्व का दौर से आशा है दोस्तों कि इधर प्रभुत्व का दौर से आशा है दोस्तों, से आशा है बहुदलीय प्रणालियों में से, बहुदलीय प्रणालियों में से, बहुदलीय प्रणालियों में से दोस्तों किसी एक दल की प्रधानता देखना दोस्तों, ये प्रधानता देखना दोस्तों, प्रधानता देखना। ओके, क्या कहलाता है, ये दलीय प्रभुत्व का दौर कहलाता है दोस्तों। ओके, दलीय प्रभुत्व से आशा है दोस्तों कि बहुदलीय प्रणालियों में से किसी एक दल की प्रधानता देखना दोस्तों, एक दलीय प्रभुत्व का दौर कहलाता है। जब बहुत सारी पार्टियां होती हैं दोस्तों और बहुत सारी पार्टियों में से जब एक दल का बहुत अधिक वर्चस्व दिखता है तो उसे हम बोलते हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर दोस्तों। उसमें पता है आपको 1951 से लेकर 1967 तक कांग्रेस का वर्चस्व रहा दोस्तों। पहले इलेक्शन में हम समझ चुके उसकी पृष्ठभूमि को, उससे ज्यादा बात नहीं करेंगे दोस्तों हम। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कांग्रेस की पृष्ठभूमि को तो दोस्तों आप कांग्रेस की पृष्ठभूमि को भी समझ चुके हैं, लेकिन फिर समझ लेते हैं। ओके, इसकी स्थापना दिसंबर 1885 में। ओके, स्थापना करता समझ लेते हैं दोस्तों। स्थापना करता दोस्तों, स्थापना करता के रूप में पता है दोस्तों आपको, ये ह्यूम जी रहे हैं हमारे। ठीक है, ये ह्यूम रहे हैं दोस्तों। थोड़ी बात और करते हैं दोस्तों, अध्यक्ष की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, चैप्टर्स को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों। ठीक है, तो स्थापना 1988 में होगी, स्थापना करता यू अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी हो गए दोस्तों। चलिए, इसी संबंधित एक योजना भी थी दोस्तों, हालांकि बताया था आपको मैंने संबंधित कामराज योजना दोस्तों, कामराज योजना। ओके, इसकी शुरुआत 1963 में हुई थी, 1963 में हुई थी। इसका उद्देश्य पता है दोस्तों आपको, बेसिकली पहले लेक्चर में बता चुका हूं उद्देश्य आप लोगों को। ओके, कांग्रेस के ढांचे को मजबूत करना, मजबूत करना इसका प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आशा करते हैं समझ रहे होंगे दोस्तों आप लोग कांग्रेस की पृष्ठभूमि को दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, वीडियो को लंबा न लेते हुए दोस्तों। ठीक है, प्रथम आम चुनाव 1951 की बात चल रही है और सफलता के कारण मिलने का कारण है दोस्तों। पहले लेक्चर में भी समझ चुके हैं दोस्तों, लेकिन इसमें भी समझ लेते हैं दोस्तों क्या कारण है दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर कोई पार्टी बनती है और पार्टी जीतती है तो उससे कुछ ना कुछ कारण होते हैं, क्यों जीती पार्टी, क्या कारण रहा उसका। ओके, इसका या तो वर्चस्व होगा, ठीक है, या तो इसने भारी बहुमत से जीता होगा, तो बहुत सारे से कारण होते हैं, या कोई ऐसे राजनीतिक घटक रहे
जिस कारण से इसका दौर रहा है। ठीक है, इसकी कार्य प्रणाली बहुत अच्छी तरीके से रही, हर क्षेत्र में कार्य किया है, जिस कारण से बहुत सारे मुद्दे निकल के बिंदु निकल कर आते हैं, जिस कारण से प्रथम चुनाव में कांग्रेस की सफलता का कारण है दोस्तों। समझते हैं दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट। पहले पॉइंट में समझते हैं दोस्तों, संपूर्ण भारत है वर्चस्व दोस्तों। ठीक है, संपूर्ण भारत में दोस्तों इनका वर्चस्व था। ओके, संपूर्ण भारत में। दूसरे पॉइंट को समझते हैं दोस्तों। ओके, संपूर्ण भारत में यात्रा की, संपूर्ण भारत में यात्रा की। जैसे कि दोस्तों पता है आपको, अभी की स्थिति में कहा जाए तो राहुल गांधी ने भी की थी भारत जोड़ो यात्रा, साउथ से लेकर नॉर्थ तक दोस्तों। वैसे ही समय था दोस्तों उस समय 1951 से लेकर 1967 तक दोस्तों, संपूर्ण भारत में यात्रा दोस्तों जोड़। ठीक है, तीसरा पॉइंट समझते हैं दोस्तों हम सफलता का। प्रथम प्रधानमंत्री थे जो, प्रथम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, इनके जैसा कोई राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं था दोस्तों, जिस कारण से कांग्रेस को भारी सफलता मिली, संपूर्ण भारत में यात्रा की, इस कारण सफलता मिली दोस्तों। चौथा कारण समझते हैं दोस्तों सफलता होने का, लोकसभा में वाह, लोकसभा के साथ साथ दोस्तों, लोकसभा के साथ साथ दोस्तों विधानसभा में भी विजय प्राप्त की, विधानसभा में भी, विधानसभा में भी विजय प्राप्त की दोस्तों, विजय प्राप्त की। ये प्रमुख कारण रहा है इसे जीतने का। पांचवा कारण समझते हैं दोस्तों हम। ठीक है, वीडियो को लंबा नहीं जाता दोस्तों। पांचवा कारण दिया गया हमारा दोस्तों कि कांग्रेस को प्रथम आम चुनाव में 1951 से 52 में चुनाव हुए थे, प्रथम आम चुनाव हमारे 489 सीटों में से 364 सीटें प्राप्त हुई दोस्तों। ये बहुत बड़ा कारण था हमारे लिए, यानी कहने का है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहे, स्वतंत्र भारत में भी, अंतरिम सरकार में भी रहे। ओके, और प्रथम आम चुनाव जब करवाए गए हमारे, उसमें भी रहे हमारे। ठीक है, इनका व्यक्तित्व अच्छा रहा, तो जनता ने क्या किया, 489 सीटों में 300 सीटें क्या की, प्राप्त की, किसने, कांग्रेस ने। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कारण रहे। ठीक है, छठवां कारण समझते हैं दोस्तों, राजनीतिक बेरोजगारी, सामाजिक, आर्थिक, ओके, सांस्कृतिक, ओके, जैसे अन्य पहलुओं पर कार्य किया, जैसे अन्य पहलुओं पर कार्य किया, जैसे अन्य पहलुओं पर, पहलुओं पर कार्य किया। ठीक है, जिस कारण से भारी सफलता किसको मिली, कांग्रेस को दोस्तों सफलता मिली भारी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये कारण रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस की सफलता के पहले कारण क्या, संपूर्ण भारत में यात्रा की, वर्चस्व इनका रहा, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हमारे, लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में इन्हें विजय प्राप्त की, और एक विजय पताका का तिरंगा लहरा है दोस्तों। कांग्रेस में 489 सीटों में से 364 सीटें प्राप्त की थी, 489 से लेकर 364 सीटें प्राप्त की। राजनीतिक, बेरोजगारी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जैसे अन्य पहलुओं पर इन्हें कार्य किया। ओके दोस्तों, तो ये कारण थे दोस्तों सफलता के। दोस्तों हम समझते हैं 1967 के बाद कांग्रेस के असफलता के कारण दोस्तों, अब क्या रहे दोस्तों असफलता के कारण, क्यों ये असफल रही, क्या कारण रहा। देखिए दोस्तों, अगर कोई दल चल रहा है और दल में कोई गिरावट आती है, ओके, या वो दल नहीं जीतता, तो उसमें कुछ ना कुछ कारण होते हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ ना कुछ कमी रही होगी उस दल में। ओके, तो उन दलों को, उस दल के कारणों को समझेंगे कि वो दल जो पार्टी रही है आगे क्यों संचालित नहीं हो पाई है, उसका विघटन क्यों हो गया 1969 में। ओके, पर गैर कांग्रेसी नेता हमारे पता है आपको, ओके, मुरारजी लाल जी हमारे बनाए गए थे, मुरारजी लाल देसाई जो हमारे प्रथम गैर कांग्रेसी नेता बनाए गए थे 1969 के बाद 1980 में, 1970 के समय हमारे। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों हम 67 की असफलता के कारणों की ओर। तो पहले कारण को समझते हैं दोस्तों, क्या कारण रहा पहला हमारा असफलता का दोस्तों, यहां से लेते हैं दोस्तों हम। चलिए दोस्तों, प्रथम जो प्रधानमंत्री थे दोस्तों हमारे, प्रथम प्राइम मिनिस्टर ऑफ, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के जो थे हमारे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो हमारे दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी,
नेहरू जी। इनका निधन दोस्तों, इनका निधन दोस्तों 1964 में हो गया, जिस कारण से ऐसा कोई राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं था हमारे सामने जिससे कि हम आगे संचालित कर सकें देश को। ठीक है दोस्तों, दूसरा कारण निकलता है दोस्तों, ये तो राजनीतिक व्यक्तित्व हो गया हमारा। तानाशाही का रूप धारण कर लेना दोस्तों, तानाशाही का रूप धारण कर लेना दोस्तों। दोस्तों आपको पता है कि बेसिकली अगर कोई एक दल बहुत लंबे समय से एक राजनीति के दौर में चल रहा हो तो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आने के पहलू निकल कर आते हैं। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आलोचना करते हैं, ओके, कुछ समर्थन में भी होते हैं, फॉर में भी होते हैं, अगेंस्ट में भी होते हैं, पक्ष और विपक्ष में भी होते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों, तीसरे पॉइंट को समझते हैं। तो तानाशाही का रूप धारण, तानाशाही का मतलब निकलता है कि कहते नहीं कि बुंदेली में कि अपनी अपनी चलाना, तो वही कारण निकल कर आता है दोस्तों, तानाशाही का रूप धारण कर लेना दोस्तों। चलिए दोस्तों, तीसरा कारण रहा कि मिलीजुली सरकार, मिली जुली सरकार या कह सकते हैं गठबंधन, गठबंधन की प्रणाली अपनाई गई, जिससे कि अन्य पार्टियों को मौका नहीं मिल पाया दोस्तों। ठीक है, लोगों को लगा कि ठीक है अगर गठबंधन हो रहा है पार्टी में तो यानी कि कार्य करने की प्रणाली सही नहीं चल रही है, अब तो गठबंधन किया जा रहा है, सहयोग लिया जा रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे समझते हैं दोस्तों, पार्टियों का उदय होना दोस्तों, अन्य पार्टियों का दोस्तों उदय होना, अन्य पार्टियों का उदय दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अन्य पार्टियों का उदय किया गया दोस्तों। ठीक है, तो जनता के प्रति असंतोष, जनता को असंतोष लगा इस पार्टी के प्रति कि अन्य जो पार्टियां आई हैं उनका कार्यकाल बहुत ज्यादा चल रहा है, जो गैर कांग्रेसी हमारी पार्टियां हैं। जैसे कि आपने देखा है दोस्तों, बहुत सारी पार्टियां निकल कर आई थी, जैसे जनसंघ पार्टी की बात करें दोस्तों अगर, तो जनसंघ पार्टी रही हमारी दोस्तों। ठीक है, सेकंड पार्टी के नाम की बात करें दोस्तों हम, तो देखते हैं अपन लोग कम्युनिस्ट पार्टी दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी की ओर देखते हैं दोस्तों, तो कम्युनिस्ट पार्टी भी दी गई दोस्तों। ठीक है, अगली पार्टी की बात करते हैं साम्यवादी पार्टी दोस्तों, साम्यवादी पार्टी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगली पार्टी की बात करते हैं समाजवादी पार्टी दोस्तों, समाजवादी पार्टी दोस्तों, समाजवादी पार्टी दोस्तों। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी बहुत सारी पार्टियां रही है, जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, साम्यवादी, समाजवादी पार्टी रही है, और पता है हालांकि ये कांग्रेस पार्टी भी रही है हमारी, उसकी तो बात ही चल रही है दोस्तों, हालांकि लिख दे रहा हूं कांग्रेस पार्टी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसी सारी बहुत सारी पार्टियां रही है दोस्तों। ठीक है, और इनका उदय हुआ दोस्तों, जिसमें गिरावट देखा गया है, लोगों के प्रति, लोगों को इस पार्टी के प्रति असंतोष लगा कि अन्य पार्टियां जो दी गई है वो एक अच्छा वर्चस्व उनका, अच्छा कार्यकाल है उनका, ठीक है, उनकी कार्यप्रणाली बहुत तरीके चल रही है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा कारण बना हमारे लिए दोस्तों। ठीक है, तानाशाही का रूप दोस्तों धारण कर लिया था प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे 1964 में की डेथ हो चुकी थी, तो ऐसा राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं था हमारे पास कि ऐसा लाया जाए और ऐसी कार्यप्रणाली को संचालित कर दिया जाए दोस्तों। चलिए दोस्तों, ओके दोस्तों, तो ये दोस्तों कुछ क्वेश्चंस थे हमारे, ठीक है, सेशन संबंधित एक दल के प्रभुत्व से दौर से। ठीक है, पहले क्वेश्चन समझते दोस्तों, रिवीजन करते जल्दी से। इधर ये प्रभुत्व का दौर क्या आशा है, बहुदलीय प्रणालियों में से किसी एक दल की प्रधानता देखना दोस्तों। ठीक है, कहानी से पृष्ठभूमि में दिखाते हैं दोस्तों। स्थापना दिसंबर 1883 में स्थापना करता ईओयू, अध्यक्ष भूमि बनर्जी थे हमारे। कामराज योजना भी बनाई गई थी 1963 में, जिसका उद्देश्य था कांग्रेस के ढांचे को मजबूत करना दोस्तों। ठीक है, सफलता कारण दोस्तों संपूर्ण भारत में यात्रा, ओके, वर्चस्व भी था उस समय पर बहुत तरीके से कांग्रेस का। 1951 में जो प्रथम हमारे आम चुनाव किए गए थे, उसके तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे हमारे, अंत में भी रहे, सदन में भी रहे हैं। ओके, इसके बाद भारतीय संविधान बनने के बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे बनाए गए थे, ठीक है, कांग्रेस के रूप में। ठीक है, तो व्यक्ति लोगों को अच्छा लगा, इस कारण से लोगों ने इनको चुना। ठीक है, लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी विजय पताका फहराई कांग्रेस ने, ये बहुत बड़ी बात हुई हमारे लिए। ठीक है, कांग्रेस 489 सीटों में 364 सीटों में विजय प्राप्त की दोस्तों। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पहलू, बहुत से ऐसे तत्व रहे हैं जिन पर कार्य किया है, जैसे राजनीतिक पहलू, बहुत बड़ा पहलू हमारे लिए, बेरोजगारी, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य पहलुओं पर कार्य किया दोस्तों। चलिए दोस्तों समझते हैं 1967 के बाद कांग्रेस के असफलता के कारण क्या रहे दोस्तों, उनको समझते हैं। प्रथम रहा कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इनका हमें 1964 में हो गया, जिस कारण से
एक राजनीतिक व्यक्तित्व ने खो दिया दोस्तों। ठीक है, तानाशाही का रूप धारण करने जब कोई एक पार्टी होती है दोस्तों, तो तानाशाही का रूप धारण हो जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मिलीजुली सरकार यानी गठबंधन की प्रणाली अपनाने लगे थे दोस्तों। ठीक है, फिर अन्य पार्टियां मतलब कह सकते गैर कांग्रेसी पार्टी हमारी, ओके, उन्हें एक उदय दिया है। जनसंघ पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सामवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ऐसी बहुत सारी क्या नहीं दोस्तों अन्य पार्टियां नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये पार्टियां नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। ओके, चैप्टर नंबर 32 दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो विगत वर्ष में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कक्षा 12वीं में एमपी बोर्ड के द्वारा दोस्तों। और ये कारण हमेशा बनते ही है। सफलता के कारण क्या रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है दोस्तों, ज्यादातर नेगेटिविटी वाले क्वेश्चन कम देते हैं, पॉजिटिविटी वाले ज्यादा देते हैं, कि बच्चे समझ सकें उसकी विचारधारा को, उसकी ऑडियोलॉजी को। ठीक है, कि उसकी ऑडियोलॉजी क्या है दोस्तों, ज्यादातर सफलता के कारण आते हैं। तो चांसेस ज्यादा रहते हैं देने के, तो 60% अप्रोक्स कह सकते हैं। तो सफलता के कारण थोड़ी आने के ज्यादा चांसेस है दोस्तों। तो सबसे पहले ऑब्जर्व इसको भी करें दोस्तों, और जब इसके अपोजिट जो दिया गया दोस्तों, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तब आप कांग्रेस की ऑडियोलॉजी, उसकी विचारधारा को आप समझ पाएंगे दोस्तों। ठीक है, और वर्तमान दृष्टि में पता है दोस्तों, एक बीजेपी का भी दल चल रहा हमारे। तो देख सकते हैं कि दल का प्रभुत्व का दौर जो एक 1952 से लेकर 1967 तक रहा। और अगर बीजेपी की बात की जाए दोस्तों, जनसंघ पार्टी के रूप में निकली दोस्तों। ठीक है, जो जनता पार्टी के रूप में निकली, तो आज वर्तमान की स्थिति में कहा तो भारतीय जनता पार्टी के रूप में। तो आज के दल में कहा जाए तो इस दल के प्रवृत्ति के दौरान वर्तमान स्थिति में बीजेपी है दोस्तों। तो आप कंपेयर भी कर सकते हैं दोस्तों, प्रथम पार्टी जो हमारी कांग्रेस रही है, और आज वर्तमान की स्थिति में जो हमारी बीजेपी है। आप कंपेयर करेंगे तो इनके पहलुओं को बहुत तरीके से समझ पाएंगे, इनके आंकड़ों को समझ पाएंगे, इनकी विचारधारा को समझ पाएंगे, इनकी कार्य प्रणाली को समझ पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद।